नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे, तो इसमें श्लोक नंबर 31, 32 ये पढ़ना है। तो मैं आदरणीय सर को बोलूंगा कि आप कृपया ये श्लोक पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे। जी वैद्य जी, सभी को प्रणाम, नमस्कार। सब लोग अनम्यूट करिए, सब लोग अनम्यूट करिए, सर के पीछे पीछे बोलिए सब लोग। पीने योग्य अन्य औषध आठाम मधुरसां दारु सरलम च निशि स्थितम्। ब्राह्मण्डे अल्पलवणं पिबेत प्रसृत संमितम्। सार्गी सुण्ठयो सुखाम्भोभिः क्षारं वा मरीचान्वितम्। त्वाक्वाथ पिष्टां लुलितां वास्पिकां पाययेत वा। स्वरसः सप्तपर्णस्य पुष्पाणां वा शिरीषतः। हिग्मा स्वासें त्रिगा हिग्मा स्वासे मधुकर्णा युक्त पित्त कफानुगे। उत्कारिका तुगा कृष्णा मधुली घृत नागरेः। पित्तानुबंधे योक्तव्या पवने त्व अनुबंधनी। स्वावीक्षसामिषकणा घृतशल्यक शोणिते। सुवर्चला रस व्योष सर्पीभिः सहितं पयः। अनुशाल्योदनं पेयं वातपित्तानुबन्धिनी। चतुर्गुणा अम्बुसिद्धं वा छागं सगुणनागरम्। पिप्पली मूल मधुक गौड़ गुड़गो स्वसकृदसान्। इत्मा अभिषन्द कासघ्नान् लेयानान् मधुघृतान्वितान्।
वैद जी इसको अर्थ भी पढ़ दूं मैं? हाँ पढ़ दीजिए सर। सर, पाठा मूर्वा देवदारू सरल कास को सुरामंड में रात भर रखकर थोड़ा सा नमक मिलाकर 2 पल मात्र पिए। हार्गी और सौंठ को गर्म पानी से पिए। यवक्षार और मरीच चूर्ण को गर्म पानी से पिए। हिंगू पत्री को इसी के काढ़े से कल्क बनाकर इसी के काढ़े में घोलकर पिए। पित्त कफ मिश्रित हिक्का है तो श्वास में सप्तपर्ण के पत्तों का स्वरस या शिरीष के फूलों का स्वरस मधु और पिप्पली के साथ लें। पित्तानुबंधी होने पर बंसलोचन, पिप्पली, मधुली, सौंफ या गेहूं भेद, घी और सौंठ से बनाई उत्कारिका दे। वायु का अनुबंध होने पर सेह और खरगोश का मांस तथा पिप्पली, घी और सेह के रक्त से बनाई उत्कारिका दें। वात पित्तानुबंधी होने पर सुवरचला के रस, त्रिकटु और हिंग से सिद्ध दूध को शाली भात खाकर पीछे से पिए या बकरी के दूध को चौगुने पानी में सिद्ध करके गुड़ और सौंठ के साथ पिए। पिप्पली मूल, मलहटी, गुड़, गाय और घोड़े के मल का रस मधु और घृत के साथ चाटे। यह हिक्का अभिष्यंद और कास नाशक है। जी भाई जी, आप सबको कैसा लगा सर के साथ पढ़ के? हम सब बहुत लकी है कि सर हमारे साथ है। वेरी नाइस जी, तो थैंक यू सर का, सर ने इतना अच्छे से किया, उच्चारण इतना शुद्ध है सर का। जी। तो थैंक यू। इसमें हाँ सब लोग थैंक यू बोल दीजिए सर को। जी धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुबह सुबह हम लोग Thank you, इतने sir. बढ़िया सूत्र पढ़ते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। जी वैद जी, और आपका भी धन्यवाद वैद जी की देखिए इतना आनंद आ रहा है, इतना लंबा सूत्र पढ़ा और हमारी भी शुद्धि हो रही है। वाक की शुद्धि जो कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत गलतियां होंगी वो भी सही हो जाएंगी धीरे धीरे। जी, इसमें देखिए ऐसा बता रहे हैं कि हिक्का और श्वास के लिए इन्होंने अलग अलग योग बताए हैं, जैसे पाठा, मुर्वा, देवदार, सरल काष्ठ को सुरामंड में, मतलब सुरा के ऊपर जो पानी रहता है ऊपर का भाग, उसमें रात भर भिगो के थोड़ा नमक डालकर इसको पीने के लिए हैं। फिर बोल रहे हैं भारंगी और सौंठ को गर्म पानी से पीना है। फिर बोल रहे हैं यवक्षार और मरीच चूर्ण को गर्म पानी से पीना है। अलग अलग योग है। हिंगू पत्री जो रहता है, ऐसे पत्ते जो रहते हैं जो हिंग जैसा स्मेल वाले, हिंगू पत्री, इसी के काढ़े में कल्क बनाकर इसका क्वाथ में घोलकर पीने के लिए बोल रहे हैं। फिर कंडीशंस दे रहे हैं कि पित्त कफ मिश्रित हिक्का है और श्वास है, पित्त भी और कफ भी है, तो सप्तपर्ण के पत्तों का स्वरस या शीरीष के फूलों का स्वरस मधुर पिप्पली के साथ देने के लिए बोल रहे हैं। फिर पित्त का अनुबंध जब है तो वंशलोचन, पिप्पली, मधुली, घी और सौंठ से मिलाई उत्कारिका, ये एक तरह का मिष्ठान है, वो बना के देने के लिए बोल रहे हैं। वायु का अनुबंध है तो सेह और खरगोश का मांस, पिपली, घी और सेह के रक्त से बनाई उत्कारिका देना। पित्त का अनुबंध होने पर सुरवर्चला के रस, त्रिकटु और हिंग से सिद्ध दूध को शाली भात खाकर पीछे से पीने के लिए। बकरी के दूध को चौगुने पानी में सिद्ध करके गुड़ और सौंठ के साथ पीने के लिए बोल रहे हैं। पिपली मूल, मुलहटी और गुड़, गाय और घोड़े का मल का रस, शक्रित रस जो है उसको लेने के लिए बोल रहे हैं। मधु और घृत के साथ चाटने को बोल रहे हैं। यह हिक्का, विषंद और कास का नाशक है। इस पर पवन जी कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? पवन जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आजकल भी कोई वैद्य यूज करता है क्या? मैं जैसे ये सुरा का यूज और ये ऐसे पर हम लोग मॉडिफाई वे में करते हैं, जैसे कि हम लोग ये कनकासा का प्रयोग करते हैं। हाँ, आसवरिष्ट के उसमें रूप में। हाँ, डायरेक्ट खरगोश का मांस कौन खाता है अभी? नहीं सर, जैसे ये लिखा ना सूरामंड में रात को पूरा डाल दिया ये पाठा, देवदारू ये, और इनको सुबह से, तो उसमें हमारे पेशेंट जमदग्नि सर क्या सिम्टम देखने को? जमदग्नि सर ना इथाइल अल्कोहल में लाके ऐसे करके मेडिसिन भिगो के रखते हैं और फिर वो देते हैं। ऐसे मैंने तो सर के पास देखा है। सर ये वात पित्त का अनुबंध हो तो ये सुरवचला का योग बताया गया है, तो ये क्या है सुरवचला? सुरवर्चला हुलहुल करके वनस्पति है। सुरवर्चला हुलहुल का रस। सर जो इथाइल अल्कोहल में जो देते हैं तो पेशेंट को वो भी होता है, नशा भी होता है? नहीं, उसको फिर डाइल्यूट करके वो कुछ ड्रॉप डालना होता है, पानी में घोल के फिर पीना होता है। मतलब हमारे सर क्या करते हैं कि अर्क मेथड बाय अल्कोहल ऐसे करके करते हैं। तो वनस्पतियों को इथाइल अल्कोहल में डुबो के रखना है बहुत दिन तक,
15 दिन के बाद ये उसमें सारे टिंचर, इसको टिंचर बोलते हैं। आप अगर द्रव्यगुण की हम लोग बुक पढ़े ना प्रियव्रत शर्मा जी की, तो कई जगह उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है टिंचर बना के, और पहले ये प्रथा थी। इसको आजकल होम्योपैथी वाले अपनी जो मेडिसिन उसी तरीके से ही शायद बनाते हैं, जी मैम, यू आर राइट। है ना? तो ओपियम वही है। टिंचर पहले बड़ा यूज होता था। जी। तो हमारे सर के पास मैंने देखा है, फिर वो उससे ना कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है, मतलब सस्ता पड़ जाता है, और 1 किलो में कम से कम 40-50 हजार पेशेंट लोग को दे सकते हैं, इथाइल अल्कोहल में डाइल्यूट कर करके पानी के साथ। ठीक है, इसका हम टीका पढ़े हैं। इसकी टीका कौन पढ़ेगा जिसमें बहुत ज्यादा हिम्मत है संस्कृत पढ़ने का, लंबा लंबा? नहीं, अच्छा, छोटा छोटा है। मैं पढ़ूंगी और थोड़ा पढ़ूंगी, थोड़ा फिर सब लोग पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन इसमें लगातार नहीं है टीका, और छोटी छोटी टीका है। अच्छा है। हाँ, चलिए 31-32 पढ़िए। लेकिन तब भी आपने हिम्मत दिखाया, ये बड़ी बात है। हिम्मत आ गई यहाँ के। जी। यहाँ कोई मजाक तो बनाता नहीं है, अपना ही घर है। नहीं, कोई नहीं मजाक उड़ाता। आप कभी भी देखिए, किसी को नहीं पढ़ना आता है तो सब सपोर्ट करते हैं, कोई मजाक नहीं उड़ाता। तो जहाँ अपना घर होगा वहां सब सीख सकते हैं ना, अपनों के बीच में सीखा जाता है। जी। पाठादिक सुरामंडे निशिस्थितम किंचित किश्चित लवण प्रसरत संहिता फल द्वय मात्र पिबेत। हाँ, इसके मतलब है कि पाठा, मधुरसा, दारू, हल्दी, सरल, ये सबको निशिस्थितम, सुरामंडे निशिस्थितम, सुरामंड में रात भर रखना है। किंचित लवण प्रसृतम सम्मितम, थोड़ा सा नमक डालना है, और इसको 2 पल की मात्रा में पीना है। 2 पल फिर मात्रा बताइए जी। 1 पल में कितना होता है? 40 ml, 40-45 ml, तो 2 पल कितना हो गया? 45 to 48 ml। हाँ, 80-90 ml तक पीना है। अथवा एक पैक उतना ही होता है ना, जब हम शराब कोई पीता है तो 1 पैक कितना होता है? उतना। 30 ml, 60 ml, 90 ml। हाँ, तो ये 90 ml का बता रहे हैं कि इतना पी लो आप। बड़ा। जी, आगे पढ़िए मैम। अथवा भारंगी शुंठया विश्राम्बुनाम पिबेत। हाँ, या फिर भारंगी लेना है, शुंठी लेना है, उसको गर्म पानी के साथ पीना है, यवक्षार मरीच युक्त वा। या फिर गर्म पानी के साथ यवक्षार मरीच को मिक्स करके गर्म पानी के साथ लेना है। वाष्पिका हिंगु पत्रिकाथेन पिष्टा तेने बला लोडिता वा पाये। इसमें बोल रहे हैं कि हिंगू पत्रिका को लेना है, वाष्पिका मतलब हिंगू पत्रिका, हिंगू पत्रिक्वाथेन पिष्टवा, मतलब हिंगू पत्र को क्वाथ बना के और उसी का कल्क में मिक्स, उसका ही कल्क लेके उसमें मिक्स करके वह पीना है। इस पर आयुर्वेद रसायन की टीका नहीं है, नहीं तो आयुर्वेद रसायन की टीका बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं होती हैं, उसमें सब वंगसेन और अष्टांग हृदय, सब अष्टांग संग्रह सब डालते हैं। आगे ये वाला टीका कौन पढ़ेगा? 33, 34, 35, 36 का टीका। मैं पढ़ दूं सर? हाँ, पढ़िए। और आप क्यों चिंता करती हैं? आपके पापा के साथ हमारे सबकी दुआएं हैं, हमारे प्रेयर है। आपके पिताजी बहुत दिन जीने वाले हैं, क्यों जी सोचती सर, आई एम रहती हैं? क्वाइट रिलैक्स नाउ, ऐसा इतना अब टेंशन मैंने नहीं। पहले ही कहा था कि आप अभी कुछ भी मत सोचिए, पहले वहां का मैनेज होने दीजिए, तो थोड़ा वो बैलेंस हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, बाहर आएंगे, तब अपनी चिकित्सा करके करेंगे। वही हो रहा है, अभी कुछ भी मत करिए। ठीक है सर। हाँ, 34 वाला पढ़ दूं? इसके नीचे सप्तपर्णस्य, ये टीका। सप्तपर्णस्य अयुग्मच्छदस्य स्वरस शीर्षात् पुष्पाणा व स्वरस एतो मधुकणा युक्तो पित्तकफानुगे हिद्माश्वासे सति पाययेत। हाँ, इसमें बोल रहे हैं सप्तपर्णस्य, मतलब इसको अयुग्म छद भी बोलते हैं। उसका स्वरस लेना है, शीर्ष के फूलों का रस, स्वरस वा स्वरस, ये ऑप्शन है। एतो मधु कणा युक्तो, मधु और पिपली के साथ में, कणा मतलब पिपली, कफ पित्त कफानुगे हिद्माश्वास से सती पायत, मतलब इन सबको कैसे पित्त और कफ वाला जो हिचकी और श्वास रोग है उसमें पीने के लिए बोला है। दूसरा पढ़िए। हाँ, यहाँ पे जो सप्तपर्णी बताया है, तो हमारे यहाँ पे एक पेड़ है, तो वही तो नहीं है? मैं ग्रुप में डाल दूंगी, थोड़ा कंफर्म कर दीजिएगा। डालिए, 7 पत्ते वाला पेड़ होता है।
हाँ मतलब किसी किसी में 7 है, किसी किसी में 5 है, मेरे को थोड़ा हाँ बराबर डाउट। बराबर, 5 भी होते हैं 7 भी होते हैं। हाँ रोड होता साइड है। लगा रहता है मैडम, बहुत लगाया जाता है ये। हाँ हमारे बिल्डिंग में गार्डन में है, तो मैं डालूंगी पिक्चर फोटो कंफर्म। डालिए। हाँ पित्तानुबंधिनी पित्तानुबंधिनी हिद्माश्वासे तुगादि विरुत्कारिका योज्या मधुली जलजा मधुयष्टि गोधूम विशेषो वा। इसमें बोल रहे हैं कि पित्तानुबंधी अगर हिक्का और श्वास है तो उसमें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जलन हो रही है, बहुत ज्यादा भ्रम हो रहा है, मूर्छा हो रहा है, ज्वर हो रहा है, पित्तानुबंधी है, तो उसमें तुगा श्री आदि की उत्कारिका बनाना है, एक तरह से लड्डू टाइप ऐसे कोई ऐसे बनाना, उत्कारिका टाइप ऐसे बनाना है। और मधुली मतलब जलजा मधु यष्टि, मतलब यष्टि मधु, और गोधूम विशेषवा मतलब गेहूं के आटे का बनाया हुआ, ये सब मेडिसिन डाल के और गेहूं के आटे से बना के हलवा टाइप बना के फिर उसके लड्डू बना के वो खाने के लिए दिया है। तुगादि मतलब यहाँ से कौन सा गण? तुगाक्षरी वगैरह वो है ना ऊपर श्लोक, ओके, उत्कारिका तुगा कृष्णा मधुली घृत नाग रही। अच्छा हाँ तुगाश्री है, फिर पिपली है, मधुली, घृत और शुंठी, इन सब का मिक्स करके। ठीक है। ये पढ़िए पवने, देखिए पवन जी का नाम आ गया इधर। पवने पुनरनुबंधिनी श्वाविदारिभि रुत्कारिका निष्पादिता योज्या। हाँ जब वायु का प्रकोप रहता है, वायु का अनुबंध रहता है, तो उसमें श्वविदा भी उत्कारिका, श्व मतलब श्वा श्वाविदादि, श्वाविदारिका एक मिनट ये श्लोक लिखे है, पवने तो अनुबंधनी श्वा विश्व, एक मिनट ये किसी का खून बताया है, एक मिनट 35 नंबर का इसमें देखते हैं। इसमें वायु का अनुबंध बस सेह, श्वा मतलब सेह बताया, सेह और खरगोश का मांस, और पिपली घी और सेह के रक्त से बनाई उत्कारिका। एक और साई साई होती है, साई शाही, कांटे वाली। अच्छा जो पॉर्क्यूपाइन बोलते हैं वो क्या? ये आपने कांटे वाला एक जीव देखा होगा, पॉर्क्यूपाइन साया बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, जी। उसका फिर ये उत्कारिका बना के पीने के लिए बोलते हैं, खाने के लिए बोलते वन्य हैं। जीवन अधिनियम के तहत अगर उसका कोई शिकार करेगा तो अरेस्ट हो सकता है। जी ये पढ़िए श्वास, हिदमा श्वासे, हिद्माश्वासे वात पित्तानुबंधिनी सती सुर्वचला रसादिभि सिद्धपयो अनु शाल्पोदन भुक्त्वा पश्चात क्षीरपेयम गव्यछागम व देशसात्म्य व दिवशात। मतलब यही सब आगे सात्म्यादिवशात। बताया गया है ना। हाँ हाँ हिद्माश्वास में अगर वात पित्तानुबंधन भी है, वात पित्त का भी अनुबंध है, तो सुर्वचल का जो सुर्वाचल वगैरह का से रस, सिद्ध, हाँ हाँ जी, हाँ बराबर बराबर पढ़िए। सुर्वाचल से सिद्ध पेया को देना चाहिए, और वो देने सुर्वाचल के रस आदि पश्चात दे के पयोनु शल्योदन पयोन मतलब मतलब पहले शाली चावल का मतलब भात बना के उसके बाद ये पेया देना चाहिए, और दूध पीना है, फिर और दूध पीना है। क्षीरम पेयम, और शाल्योदन और पयोनु मतलब दूध के साथ पिए या चावल, और चावल खा के फिर दूध पिए। जी और फिर बोल रहे हैं अच्छा, गव्यम शागम वा, गाय का दूध पिए या बकरी का दूध पिए, बकरे का दूध। देश सात्म्यादि वशात, किसी को गाय का दूध साथ में होता है, किसी को बकरी का दूध साथ में होता है, किसी को बकरी के दूध से असाथ में हो जाता है, जैसा साथ में वैसा। अथवा चतुर्गुणा अम्बु सिद्ध वा पयच्छागम सगुण नागरम पिबेत, या तो फिर इसे 4 गुना पानी डाल के सिद्ध किया हुआ दूध, उसमें बकरी का दूध, सगुण, हाँ बकरी का दूध में गुड़ और बकरी का शुंठी दूध डाल में कर गुड़ पिए। और शुंठी डाल के पिए। आपने आशा मैम कभी बकरी का दूध पिया है क्या? जी सर, मैंने बचपन में पिया है। कैसा टेस्ट कैसा होता है? सर ऐसे तूरा टाइप लगता है, जैसे थोड़ा मतलब टेस्टलेस जैसा लगता है, पतला बहुत होता है सर वो। जी मतलब बकरी के ही स्मेल जैसा होता होगा, हमने तो नहीं पिया। सर मैं तो स्मेल इतनी आती है सर शुरू बकरी के, जैसे बकरी से स्मेल आती है ना, ऐसे आती है। मुझे अच्छा सिर्फ इसका स्वाद याद है, इतना कुछ अच्छा स्मेल लगता है। याद नहीं है।
मुझे गाय के दूध से ज्यादा टेस्टी आज तक कोई दूध लगा नहीं। हाँ वही तो। और गांधी जी ने कहा था कि बकरी सबसे श्रेष्ठ दूध है, ऐसे गांधी जी ने कहा था। गरीबों की गाय है बकरी। सर वो डिपेंड करता है कि आप बकरी को क्या खिला रहे हो। अगर अच्छा खिला रहे हो तो अच्छा दूध देगी, नहीं तो जैसे मैंने बताया, मैंने थोड़ा तूरा वगैरह पिया था, तो हमारे साइड क्या बकरियां ज्यादा होती नहीं है। तो एक बार मेरे को डायरिया वगैरह हो गया था, तो मेरी दादी जी ने पिलाया था, तो वही थोड़ा याद है। क्यों, बकरी तो हमारे सब जगह होती है। बकरी का तो ये लोग काट के खाते हैं ना बकरा। नहीं सर, हमारा कोस्टल एरिया है ना, मैं अच्छा साउथ गुजरात में है, तो वहाँ पे ज्यादा पशुपालन वगैरह है नहीं। अभी अच्छा। गाय कम हो वगैरह गया सर होती है, पहले से। हाँ पहले सब था, गाय वगैरह अभी भी गाय पालन वगैरह होता है, लेकिन ये बकरी का चलन कम है। अच्छा, महाराष्ट्र में तो बहुत खाते हैं, मटन चिकन बहुत खाते हैं, तो बकरी तो यहाँ आराम से मिल जाती है। नहीं सर, हम लोग नहीं खाते। यहाँ पे एक समाज है धनगर समाज, तो वो लोग बकरी पालन नहीं करते हैं। जी, आगे बढ़े। आयुर्वेद रसायन। आयुर्वेद रसायन नहीं दिया है, इनकी टीका नहीं लिखी है। ओके ठीक। और ये भी पढ़ दीजिए, पिपली पिपली मूल वाला, पिपली मूल वाला ये भी है उसमें। हाँ, पिप्ली मूलादिना मधुकृतान्वितान् सम्मिश्रय हित्मा अभिष्यन्द कासग्न लेह्यात्। मतलब पिपली मूल को पिपली मूलादिना, मतलब पिपली के मूल मूल आदि। को मधु, हाँ पिपली हाँ। पिपली वगैरह के मूल को मधुसिद्ध घृत से सम्मिश्रित करके मिला के हिदमा अभिषंद, और अभिषंद वाली जो कास है उसमें लेहन करके देना चाहिए। हाँ। मधु और घृत विषम मात्रा में होना चाहिए। हाँ और सर। लेहवत खाना है, च्यवनप्राश जैसा। ठीक है, 38 39 पढ़ेंगे। इसमें कोई पूरा बहुत, क्योंकि बड़ा श्लोक है तो कोई पढ़ेगा और पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। बड़ा बड़ा श्लोक है ये, कौन पढ़ेगा ऐसा? संथा दे के पढ़ना है। सविता मैम आप पढ़ेंगी? सविता मैम है क्या? शायद सविता मैम नहीं है। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं थोड़ा, एक मिनट। ठीक है ना, हम रुकेंगे ना। आपका नाम सविता है, सविता मतलब सूर्य। यस सर, जी प्रणाम सभी को। जी जी, सर। प्रणाम। प्रणाम। सब लोग अनम्यूट हाँ, करिए, मैम के पीछे पीछे बोलिए सब लोग। ये 38 38 39। सर। हाँ, आपको मालूम है सविता मैम वहां पे महालक्ष्मी माता जी का है नगरी, जो कोल्हापुर है, वहां से है, जुड़ी हुई है। हाँ सर, पढ़ दूं सर? हाँ पढ़िए, सब लोग आपके पीछे पीछे बोलेंगे। गो गजाश्व वराहष्ट्र गो गजाश्व वराह खरमेशाज विड्रसम जवि रसम स्वमैके कैशोलियात् बहु संभवे श्लेष्मा अथवा पिबेत् चतुष्पा चर्म रोमास्थि पुरशृंगोद्भवामशिम्। के अंदर निकल गया हो, बारिश बड़ी तेज हो। तथैव वाजिगन्धाय इहाश्वासी कफोल्बणम्। षठी पौष्कर धात्री वा पौष्करं वा कणान्वितम्। गैरिकाञ्जन कृष्णा वा स्वरसं वा कपित्तजम्। कपित्थजम रसेन वा कपित्तस्य
धात्री सैंधव पिप्पली धात्री पिप्पलिः कृतक्षौद्रेण वापथ्या विडङ्गोषण पिप्पलिः ललाजामलद्राक्षा पिप्पली नागराणि वा कुडतैल निशाद्राक्षा कणारास्नोषणानि वा पिबेत्रसाम्बुमद्याम्लयि लहौषधरजांसि वः लेहौषधरजांसि वः हो गई सर। सब लोगों को कैसा लग रहा है? संहिता वाचन 7:30 बजे कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मुझे तो लग रहा है कि गुरुकुल में चले गए हम लोग पुराने जमाने में। हिंदी पढ़ दूं सर? हाँ पढ़िए और समझा भी दीजिए सब जी। समझा सर, प्रयत्न करती हूँ, जो समझ में आता है वो बताती हूँ। बहुत कफ वाला व्यक्ति गाय, हाथी, घोड़ा, सुअर, ऊंट, गधा, मेढ़ा, बिल्ली, इनमें से एक एक के मल के रस को मधु के साथ चाटे या पिए। इस सब के मल के रस को जो 8 प्राणी बताए हैं, गाय, हाथी, चौपाए पशुओं की खाल, रोम, अस्थि, खूर और सींग की राख तथा असगंध की राख को मधु के साथ कफ प्रधान रोगी पिए। चौपाए पशु में 4 पाद वाला, चतुष्पाद वाला पशुओं की खाल ना, वैसे ही है ना? इसका धूमपान लेने के लिए बोल रहे हैं। पशुओं का खाल का रोम, हड्डी, खूर, इनको जला के इनका धूमपान लेना है। या अश्वगंधा का जो राख होता है, जैसे धूमपान करने के लिए बोल रहे हैं। इसमें पिए मतलब धुआं पिए ऐसे बोल रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं, असगंध की राख को मधु के साथ अच्छा हाँ, मधु के अच्छा साथ अच्छा, राख को मधु के साथ, अच्छा हाँ, मशी को चटाई मधु के जैसा। साथ चाटना। हाँ मशी कल्पना को मधु के साथ चाटना है। अच्छा। अथवा छठी पुष्कर मूल और आंवले को या पुष्कर मूल और पिप्पली को मधु के साथ चाटे, और एक कल्प बताया है। अथवा गेरू, अंजन और पिप्पली के चूर्ण को मधु के साथ या कैथ के स्वरस को मधु के साथ चाटे। कैथ मतलब सर कपित्त होता है ना, कपित्त, कपित्त, कवट। और गेरू मतलब गैरिक, गैरिक। हाँ। कैथ के रस, आंवला, सैंधव, पिप्पली को खाए। घी और मधु से हरड़, विडंग, मरीच और पिप्पली को खाए। बेर, लाजा, आंवला, द्राक्षा, पिप्पली, सोंठ अथवा गुड़, तैल, हल्दी, द्राक्षा, पिप्पली, रासना और मरीच को पूर्व की भांति चाटे। अगस्त्यादि लेह की औषधियों के चूर्ण को मांसरस या जल या मद्य के साथ पिए। जी, ये जो लास्ट लाइन है ना, अगस्त्यादि लेह, तो हमारे सर यही बताते हैं जमदग्नि सर कि आप लोग लेह नहीं बना पा रहे हैं बहुत सारे मेडिसिन का, तो उनके चूर्ण को लाइए, मद्य के साथ, मतलब कोई आसवरिश के साथ लीजिए, जल के साथ लीजिए या मटन सूप के साथ लीजिए। तो हमें जरूरी नहीं कि हर समय हम अवलेह बना ही पाए। तो ये श्लोक के आधार पर सर हमें बताते हैं ऐसा। जी, इसकी टीका पढ़ते हैं हम लोग। सर यहाँ जो श्रृंग का यूज करने के लिए लिखा है, किसी भी पशु का, हाँ, तो जो 4 पैर वाले जो एनिमल्स हैं जी, उनके सिंग को जला देना है और राख को लेना है। अच्छा उस तरह। तो जैसे कि बकरी का भी भस्म मिलता है सर, इसी तरह किसी भी 4 पैर वाला पशु का श्रृंग को भस्म यूज अभी कर सकते हैं। आप जाएंगे कसाई के उधर, तो वो तो काटते ही है ना बकरा वगैरह। हाँ, तो हाँ, बोल दीजिए कि ऐसे भी वो फेंक देते हैं सिंग को, खाते जी, तो है जी। नहीं, तो आप उधर से लेके आके फिर उसको जला दें, जलाने के बाद उसका राख का प्रयोग करें। ठीक है।
ठीक है सर। सर इसमें गैरिक, अंजन और पिपली के चूर्ण को बताया, तो इसमें अंजन मतलब क्या रहेगा? सौविरंजन होगा ना शायद। सौविरंजन, ओके। और जो भैंसा वगैरह भी है, गाय का भी, बैल का भी, वो भी जो सिंग, वो तो वेस्ट होता है, तो उसका देखिए यूज बता दिया यहाँ पे। और रोम और अस्थि ये सब तो लोग फेंक देते हैं, उसका भी यूज बताया यहाँ पे, खुर जी का। जी, ये मिल हर भी चीज जाएगा को सर। मेडिसिन के रूप में प्रयोग बताया है, हर चीज को, कोई भी वेस्ट नहीं है इस दुनिया में। जी और यहाँ पे मल का भी यूज है, घोड़ा का मल का भी, सुअर का भी मल, ऐसा कौन खाएगा, लेकिन इन्होंने यूज कर लिया मेडिसिन के लिए। जी, बिल्ली का मल कौन खाएगा, लेकिन उन्होंने उसका भी यूज बता दिया। कोई भी चीज नहीं छोड़ा है जो मेडिसिन नहीं है, सब चीज है इस दुनिया में मेडिसिन। हमारे यहाँ ना हमारे पड़ोस में एक ने पड़ोसी ने ना 24 बिल्लियां पाली थी, तो वो बिल्लियां जाके सब जगह गंदा करती थी। फिर हमने पुलिस कंप्लेंट किया, और फिर उसके बाद में कॉर्पोरेशन की गाड़ी आई, सारी बिल्लियों को पकड़ के ले गई। वो सब जगह पूरा गंदा करती थी बिल्लियां, 24 बिल्लियां थी पूरा। इसका टीका पढ़ते हैं। इसमें आयुर्वेद रसायन टीका नहीं है, कोई पढ़िए प्लीज। प्रणाम सर, मैं पढ़ूं? हाँ, स्वर्णा मैम आपको चश्मा पूरा उतार देना है जल्दी से जी जल्दी, सर। क्योंकि हाँ। आपकी वजह से सब लोग पीना शुरू कर दिए हैं। वंदना मैम भी पी रही हैं शायद, और उषा मैम भी पी रही अच्छा हैं। है, अच्छा है ना सर। जी, पढ़िए। गोगजादीना शक्रुदरस बहु कफ समाक्षी एक- समाक्षिकम, एक समाक्षिकम एकैकशो लिह्यात अथवा पिबेत। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि गाय, गज आदि का जो शक्रित का रस है, रस को निचोड़ के ऐसे निकालना है, रस बहु कफ की अवस्था में। क्यों? क्योंकि शक्रित का रस है वो क्षारीय है, बहुत ज्यादा क्षार बहुत ज्यादा रहता है, और वो क्षार जो रहता है आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, कफ को वो पिघलाता है, एकदम शरण करता है। उसको मधु के साथ लेना है, ऐसे तो लेना लिया नहीं जाएगा, उल्टी आ जाएगा। मधु के साथ लेने के लिए बोल रहे हैं, लिहियात अथवा पिबेत। और ये लोग जो वैद्य थे वो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, बताते नहीं थे, वो मेडिसिन में मिक्स करके दे देते थे, पेशेंट ठीक हो जाए। जी, अथवा चतुष्पदा चर्मादिजा मशी पिबेत। हाँ, या फिर जो चार पैर वाले जो प्राणी है, उनका चर्म आदि को लेके उसको जला के मशी बनाना है, उसको मधु के साथ पिबेत, ऐसे पीने की तरह मधु ज्यादा डालना है, ऐसे पीने के लिए बोल रहे हैं। श्वासी कफा विकोश्व गंधा गंधा याश्व याश्च मशी तद्वत मधुना लिह्यात। हाँ, जिसको श्वास रोगी और कफ बहुत ज्यादा है, कफादि को, उसमें अश्वगंधा को जला के उसका मशी को तद्वत उसी तरह से मधु के साथ लेना है। आपके पास जब भी श्वास के पेशेंट आए तो आप याद करिए कि अश्वगंधा लेना है चूर्ण, एक पात्र में रख लीजिए, प्लेट में, और उसमें कपूर जला दीजिए। कपूर जलाने के बाद वो पूरा जल जाएगा, तो फिर वो मशी बन जाएगा। और या फिर आप कढ़ाई में उसको भून दीजिए, पूरा अश्वगंधा को जला दीजिए, ऐसे भून भून के पूरा जला दीजिए। वो मशी को आप रख लीजिए और उसको मधु के साथ चाटन देना है। तो जो ब्रोंकियल अस्थमा वाले हैं, जो ऐसे बहुत ज्यादा क्रॉनिक वाले पेशेंट है, उनको ये बल भी देगा और कफ को भी निकालेगा। ऐसा आप लोग करके देखिएगा। सर प्लीज दोबारा से रिपीट करना सर, सुन नहीं पाया तो। मतलब कढ़ाई में आप लोग ना, हाँ, पूरा ऐसे जला दीजिए, अश्वगंधा को भून भून के तेज अग्नि पे जला दीजिए, राख हो जाएगा। उसको एक डब्बा में केवल रखिए। केवल अश्वगंधा ही सर? हाँ, केवल अश्वगंधा। सर उसके पत्र लेना है या चूर्ण ले? अश्वगंधा मूल का चूर्ण आता है, अश्वगंधा पत्र का भी चूर्ण आता है, सब सब। नहीं, यहाँ पे फ्रेश अश्वगंधा बहुत जगह लगा है, तो वो उसके पत्ते के भी यूज कर सकते हैं। हाँ, उसको पहले सुखा दें, सुखाने के बाद उसका प्रयोग करें। तो ये मशी कल्पना है, उसकी राख जो रहती है पूरा जला दीजिए कढ़ाई में, या फिर कपूर डाल के जला सकते हैं। कपूर वाले से उतना जलेगा कि नहीं, उससे अच्छा तेज आंच पे कढ़ाई में पूरा जला दे भून के। फिर सर उसकी मात्रा वही 125 mg के आसपास रखे? नहीं, ये तो मशी है तो ज्यादा मात्रा रहता है, 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम। ये ऐसा कोई भस्म नहीं है ना, ये तो मशी कल्पना है, ज्यादा दे सकते हैं। 1 चम्मच, 1 चम्मच या हाफ चम्मच। हाँ,
शहद के साथ ही दिया ना। हाँ, आपके पास जब भी अस्थमा के पेशेंट है, आप ये लोग करके देखिए, फिर हमें भी बताइएगा। मैंने सर, तो सर मेरे प्रणाम पास सर। एक पेशेंट चल रहा है रिसेंटली अस्थमा का। तो वैसे तो वो क्या दूधिया था, दूध बेचने वाला, और उसकी जो हिस्ट्री ली तो वो क्या सुबह जल्दी उठ के दूध बेच के आके फिर नहा धो के खाना खा के और 12 बजे सो जाता था और शाम को 6 बजे उठता था। जबकि फिर उसके बाद रात को 12-1 बजे तक मोबाइल देखना, टीवी देखना, फिर 1 बजे मतलब 12 बजे सोता है, फिर 4 बजे उठ जाता है। तो उसको दीवा स्वप्न बहुत ज्यादा था। तो मैंने उसको पहले दिन ही बोल दिया था कि भाई कितने टाइम हो गए। उन्होंने, सर मुझे 4 साल से परेशानी है और मैं जयपुर तक दिखाया या कोई मुझे आराम नहीं आया। जब सारी हिस्ट्री लेने के बाद पता लगा कि भाई वो दिवा स्वप्न ज्यादा कर रहा है, रात्रि जागरण हो रहा है। केवल एक ये हेतु था। बाकी तो जो भी सामान्य हेतु रहते हैं कि भाई कफवर्धक आहार का सेवन करना, क्योंकि दूध दही उसके घर में प्रचुर मात्रा में होता था। तब मैंने उसको फर्स्टली मतलब पूरी तरह, जैसे आप कहते हो, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट दिया था कि अगर आप दिन में सोना बंद करो तो मैं आगे मेडिसिन लिखूं आपको, नहीं तो उनके सर मैं धीरे धीरे कम करूंगा। मैंने कि कम नहीं करना, आज से ही अगर आप बंद कर रहे हो तो फिर आगे प्रयास करते हैं दवा लिखने का, नहीं तो आपका जो पैसा है वो वेस्ट जाएगा। तो सर उसको अभी मतलब 3 वीक्स हो गए, लगभग वो 70-80% ठीक है। हालांकि औषधियाँ वर्क कर रही है, लेकिन उसने जैसे ही हेतु सेवन किया तो पहले दिन से ही उसको आराम आने लग गया। लेकिन अभी भी क्या, जैसे कफ वगैरह का थोड़ा सा उसको रहता है, तो ये मसी कल्पना और उसमें आप ऐड न कर दी जाएगी करिए, तो। क्योंकि मैंने ये यूज किया है, मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और संहिता पढ़ने से यही फायदा होता है कि नया नया कल्प मिलता है हमें, नया नया आइडिया आता है। हाँ तो ये सर मसी कल्पना उसको ऐड कर देंगे। अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम पाउडर का मसी तैयार कर लेंगे और वो उसको सेवन कर लेगा 2 टाइम, हाँ सुबह शाम सुबह शाम। हाँ, लंग्स के पैरेनकाइमल लेयर को ये ताकत भी देगा और कफ को भी निकालेगा। कितना अच्छा दवाई है। ठीक, थैंक यू सर। जी, आगे प्रणाम बढ़िए। सर। हाँ जी, मुझे सर बताइए। थोड़ा पूछना था अपने बेटे के लिए। कल ये जब वो ये स्कूल से कंप्लीट होने दीजिए, ये कंप्लीट जी होने के सर। बाद सुवर्णा मैम कंप्लीट कर दीजिए। जी सर। जी। षठी पौष्करादीन वा मधुना लिहात। इसमें छठी वनस्पति लेना है और पुष्कर मूल आदि का जो आदि है बहुत सारे, उसको मधु के साथ लेपन करके चाट के खाना है। आगे पौष्कर सकड़ वा लिहात। पुष्कर मूल और पिपली, इसको भी ले सकते हैं। वाह मतलब और, इसको लेहन करके खा सकते हैं मधु के साथ। गैरिका दीन वा लिहात। कपित्थज स्वरस वा। गैरिक आदि का जो बताए योग 3-4 चीज बताए उसके साथ ले सकते हैं, या कपित्त के स्वरस के साथ भी मधु के साथ ले सकते हैं। कपित्थ स्वरसेन ध्यात्रादीना लिहात। कपित्त का स्वरस लेके, कपित्त के स्वरस के साथ तृतीया एक वचन धात्री आदि के साथ मिक्स करके मधु के साथ चाटन कर सकते हैं। पथ्या विडंग आदि घृत क्षौद्रेण वा लिहात। पथ्या मतलब हरित की, विडंग आदि को लेना है, घृत और मधु के साथ विषम मात्रा में मिक्स करके लेहन करके खा के खाना है। कोलादीन वा पूर्व लिहात। गुड़ादीन वा। पोलादिन व पूर्ववत मतलब बेर वगैरह का लेना है, आदि को लेना है। पूर्ववत, पूर्ववत लिहात या गुड़ के साथ लेना है। पूर्ववत लिहात मतलब मधु और घृत के साथ या गुड़ के साथ मिक्स करके खाना है। अथवा लेहस्य अगस्त्यादे औषधानां चूर्णानि मांसरसादिभिः पिबेत। या फिर अगस्ती रसायन के जितने भी औषधियों के चूर्ण हैं, उसको मासरस या फिर उन्होंने मध्य के साथ या गर्म पानी के साथ पीने के लिए बोला है। इस तरह से जब पीते हैं तो यह कफ में बहुत अच्छा काम करता है, कफ युक्त श्वास में अच्छा काम करता है। आरती मैम बोलिए, आपको क्या बोलना है। प्रणाम सर। सर मेरे बेबी को ना कल जब मैं उसको स्कूल से लाई तकरीबन दोपहर को 1 बजे ना उसको फिर से फीवर आने लगा। तो मैंने आते ही उसके स्कूल से आते ही उसका स्पॉन्जिंग किया और उसको ये दे दिया। मेरे पास राजन्य आदि चूर्ण था, उसको थोड़ा सा उसमें शहद में मिलाकर उसको दे दिया। और एक मुल्तानी कंपनी का कूका सिरप आता है, उसमें ये भारंगी वगैरह रहता है, तो वो दे दिया। उसका फीवर तो थोड़ा सा कम हुआ। फिर उसके बाद उषा मैम से बात हुई तो उन्होंने पीपल के पत्तों का लेप बताया, तो वो भी किया, थोड़ा फीवर कम हुआ। पर मुझे बस ये है कि
उसको एक तो फिट्स नहीं पड़े और मेरे को हॉस्पिटल नहीं मैं जाना चाहती क्योंकि वहां मेरे को बहुत डिप्रेसिंग भी लगता है और मेरे को वो फ्रीजियम और एंटी एपिलेप्टिक वो सब नहीं आप शुरू फिर करना चाहती। फीवर नहीं आएगा, आप त्रिभुवन कीर्ति रस को दीजिए ना, मधु और अदरक का रस और तुलसी के रस के साथ। फीवर अगर ब्रेन तक जाएगा नहीं तो फिट्स कैसे आएगा? ठीक है सर, मैं अभी आज त्रिभुवन कीर्ति रस देती हूँ क्योंकि मैंने कल उसको सारे दिन में ये गिलोय और गदंती शुक्ति ये दिया, उससे थोड़ा फर्क, थोड़ा जैसे 1-2 घंटे के लिए फीवर उतरता था, फिर उसके बाद मैं उसकी स्पॉन्जिंग करती रही रात भर, मैं उसकी स्पॉन्जिंग करती रही, सोई नहीं मैं रात भर, उसका स्पॉन्जिंग करती रही कि एलोपैथी देना ही ना पड़े मेरे को। और निगेटिव मत सोचिए कि आप फिट्स आएगा, अब नहीं आएगा फिट्स। सर बट सब घर में बहुत डरे हुए हैं, मैं भी कल कहीं नहीं गई, मैं मतलब आपके पास वच्चा तेल है, उसके एक एक ड्रॉप डाल दीजिए नाक में। बच्चा तेल नहीं है सर, शीर वाला आपका वाला है। वो भी डाल दीजिए, कैसे भी स्नेहन हो जाएगा, नहीं आएगा फिट्स। और ज्वर की चिकित्सा करिए, त्रिभुवन कीर्ति रस दीजिए और उसको भूख लगने पे ही खाना दीजिए, जबरदस्ती खाना मत दीजिए। ठीक है सर, दूध त्रिभुवन दीजिए कीर्ति रस उसको तुलसी रस और मधु के साथ। अदरक के साथ, हाँ मधु के साथ। और आज स्कूल मत जाने दीजिए, थोड़ा रेस्ट नहीं कर। सर, आज तो वो उठा ही नहीं अभी तक क्योंकि वो भी रात को बहुत वो था। जी। और बाद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ रसायन देंगे हम, अगस्ती रसायन या वशिष्ठ रसायन, ऐसा कुछ, या स्वामला आता है दूध पापेश्वर का, वो खिला दीजिए। जी जी। ठीक है सर। सोना और प्राशन सर उसको आज वो दे सकती हूँ, मैंने कल ही मेरे पास आया, मैंने मंगवाया हुआ था कल्याणक घृत और अभी पहले ये आम का पचन होने दीजिए, आम है, ठीक है, बुखार आ तो रहा है। अभी मैं उसको सिर्फ बुखार के लिए त्रिभुवन कीर्ति रस, अदरक रस और तुलसी स्वरस के साथ दूं। हाँ मधु के साथ दे के पूरा दिन भर यूज पिलाइए, जब तक भूख नहीं लग रही, खाना नहीं मांग रहे, खाना नहीं देना है। और उसको त्रिभुवन कीर्ति खिला के ब्लैंकेट डाल के सुला दीजिए, तो पसीना आएगा, पसीना से सब बुखार निकल जाएगा। ठीक है सर। और एक मेरा एक थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कीजिए क्योंकि उसको ये अभी लास्ट 2 टाइम मतलब 1.5-2 महीने के बाद उसको हुआ था लास्ट वीक, तो उसको मैंने सुदर्शन घनवटी दिए थे उससे पहले ही, तो क्या सुदर्शन घनवटी से भी कभी ऐसे हो सकता है? क्योंकि मैंने भी आज तक देखा नहीं कि सुदर्शन घनवटी से किसी को फीवर बढ़ा हो या ऐसे मतलब उसको, तो मेरे मन में ये डाउट आ गया कि सुदर्शन घनवटी मैंने उसको पिछली बार भी दी थी, तो उसको सुदर्शन घनवटी के बाद से ही वो ऐसा फिट सा हुआ और फिर मेरे को लेके जाना पड़ा। ऐसा नहीं हुआ, वो फीवर से आया होगा, लेकिन महासुदर्शन घनवटी से ये त्रिभुवन कीर्ति ज्यादा पावरफुल है। ठीक है सर, मैं ये दे दूंगी। और इसके बच्चे की कितनी मात्रा रहेगी, जैसे दोबारा रिपीट भी करना हो? एक एक गोली। मैम सर इसमें सर मैं बोलूं मैम को थोड़ा हाँ। सा क्लियर कर देता हूँ। मैम देखो, जो आप बात बता रहे हो ये राइट है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना और सभी के काम की चीज है। मैंने भी क्या वर्कशॉप पे सुना है कि जो फीवर होता है तब उस टाइम शरीर में ज्वर है, तो जो जितनी भी औषधियां हैं ज्यादातर औषधियां होती है ज्वर प्रतिबंधक औषधियां, और कुछ ही औषधि होती है जो होती है ज्वर हग्न औषधियां, यानी जो ज्वर को हरने वाली। तो जहां महासुदर्शन घनवटी की बात आती है वो ज्वर प्रतिबंधक औषधि, अगर आपने इन केस बॉडी में फीवर है और महासुदर्शन घनवटी, I-64, चिराकिन टेबलेट, इवन और कुछ कई मेडिसिन है, मैं नाम याद नहीं आ रहा, ये अगर दी इन केस जब फीवर बॉडी में है तो आपका फीवर जो उतरने का टाइमिंग है, जो शेड्यूल है, वो आधा घंटे की बजाय 1 घंटा हो जाएगा, यानी वहां बढ़ जाएगा क्योंकि वो ज्वर प्रतिबंधक हाँ, औषधि है। मैंने यही चीज नोट की क्योंकि जब मैंने उसको और दिया तो उसका 100 था और जब मैंने थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद देखा उसका 102 हो गया, तो उसको एकदम से नहीं वो ऐसा वो शेकिंग और नहीं मैं नहीं लेके मैडम, गई। आप उस तरफ मत जाओ, आपने दी फीवर बढ़ गया, आप उस तरफ मत जाओ कि आप फीवर तो बॉडी का बढ़ ही रहा है, आप नहीं देते तो भी आपको आधा घंटे बाद 102 डिग्री मिलता, आप उस तरफ मत जाओ। आप जो मेरे बताने का जो पॉइंट्स है उस पर थोड़ा गौर से समझने का प्रयास करो कि जो सर बता रहे हैं त्रिभुवन कीर्ति रस ही सबसे सेफेस्ट ड्रग है। कभी भी किसी भी पेशेंट को फीवर आता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वृद्ध हो, तो या गर्भिणी हो, तो सब चीजों में त्रिभुवन कीर्ति रस इज सबसे सेफेस्ट ड्रग होती है। शायद गर्भिणी के लिए उसको निषेध बताया त्रिभुवन कीर्ति को। तो उसमें क्या है कि जो मतलब 125 mg की डोज आप दे सकते हो और एक टाइम में उसका फीवर उतरेगा। उसके बाद जब फीवर उतर जाता है
तब आप सुदर्शन गणवटी, माँ सुदर्शन गणवटी, आयुष 64, चिराकिन टैबलेट इसका प्रयोग करो। जैसे आपको लगता है कि भाई फीवर रिपीटेड हो रहा है, जैसे इवनिंग मॉर्निंग में आ रहा है या अगले दिन दोबारा आ रहा है, उससे पहले 2 घंटे पहले आप माँ सुदर्शन गणवटी दो, आपको बेटे को कभी फीवर नहीं आएगा। और इवन इसका जैसे लंबे टाइम तक प्रयोग कर सकते हैं माँ सुदर्शन गणवटी का। शुरू के 3 डेज आप जो भी है मतलब त्रिभुवन कीर्ति रस, जैसे जैसे फीवर सबसाइड होता है आप एक दिन पूरे दिन 24 आवर्स तक भी वेट कर सकते हो कि फीवर उतरेगा। क्योंकि मैं है ना आपको रियली बताऊंगा, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा जो छोटा बेटा है, बड़े बेटे हैं, वाइफ है, मैं हूँ, बच्चे, मेरी फैमिली मेंबर्स इवन इतने अच्छे से जानते हैं कि अगर बुखार आ गया तो सब कुछ वो स्टॉप कर देंगे 24 आवर्स के लिए, केवल जल का सेवन करेंगे, 1 कटोरी खिचड़ी, दलिया, जो भी लघुआहार, कढ़ी है, जो भी उनको सुटेबल लगता है, उनका मन करता है भाई थोड़ा तीखा चरपरा खाना है तो 1 ही कटोरी लेंगे और उसमें जल, पूरे दिन भर 24 आवर्स गर्म पानी पियेंगे। जिस दिन उसको उनका फीवर सबसाइड हो जाता है, नेक्स्ट डे माँ सुदर्शन गणवटी, आयुष 64, चिराकिन टैबलेट, फिकोट्रोल टैबलेट या जो भी इवन मुझे लगती है वो उस पे शिफ्ट हो जाते हैं। 3 डेज लेते हैं, 4 डेज के कोर्स में कैसा भी फीवर है सब कुछ ठीक हो जाता है, दोबारा रिप्लेस नहीं होता। मैंने ये देखा है और ये मेरे को देखते हुए कम से कम 7-8 साल हो गए, मैंने कभी फीवर का रिफ्लेक्स नहीं देखा। हाँ, रिप्लेस हो जाता है जब होता है जब वापिस से अपत्य सेवन कर लेते हैं। जैसे मान ला आपकी अग्नि जागृत नहीं और अपने हैवी डाइट ले ली। जैसे कई बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे किसी प्रोग्राम में जाना पड़ गया और उस टाइम मुझे बुखार था तो मैं हल्की लाइट खाना लेके आया था, लेकिन फिर भी वापस अग्नि मंद होने के बाद वापस रिप्लेस हो गया तो मुझे वापस उसी मतलब केस पे आना पड़ा कि भाई उसी तरह से लाइट खाना लेना पड़ा। 3 दिन तक वही एक टाइम ही भोजन किया तो वापस ओके हो गया, दोबारा रिप्लेस नहीं आया। अब जैसे अपन इन जॉब में है, हॉस्पिटल में बैठते हैं तो अपना फीवर अगर अपन ने एक दिन में नहीं उतारा तो फिर पेशेंट का कैसे उतार पाएंगे। तो आप इस तरफ जरा सा भी विचलित न हो। जो चीज सर बता रहे हैं कि भाई त्रिभुवन कीर्ति रस की वेट के अकॉर्डिंग टैबलेट दो और उसके बाद उसको कंबल 15 ब्लैंकेट केजीज और उसका वेट है, 15 केजीज वेट है और 2.5 इयर्स का है, 2 साल 5 महीने का भी पूरा हुआ है। मतलब 100 mg के आसपास की डोज आप दे सकते हो। जैसे बड़े को, एडल्ट को 1 ग्राम की डोज दे सकते हैं। जैसे तो अभी उसको मतलब त्रिभुवन कीर्ति रस अभी दे देती हूँ, हाँ। अभी जैसे अभी दे देती हूँ, अभी उसने दूध ही पिया है, थोड़ा सा दूध ही पिया है तो हाँ, अभी उसको बिल्कुल आप जैसे दे दिया तो उसके बाद दोबारा रिपीट करना है अगर फीवर नहीं आया, या करूँ जैसे सुबह शाम में ऐसा? आप TDS भी दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, फीवर आए या ना आए, मतलब आम का पचन होने दीजिए। आप 3 डेज कंटिन्यू दो और जब फीवर उतर जाता है तो उसके बाद आप उसमें माँ सुदर्शन घनवटी एडिशनल ऐड कर लो। ठीक है सर, बुखार के मतलब मैं टाइम अगर 3 आपने दिन, दे दी, हाँ 3 दिन उसको लगातार ऐसे करती हूँ, 3 दिन लगातार उसको त्रिभुवन कीर्ति रस, तुलसी स्वरस और अदरक स्वरस के साथ देती हूँ और उसके बाद मैं उसको 3 दिन के बाद लगातार 1 टेबलेट इवनिंग या मॉर्निंग किसी टाइम भी सुदर्शन घनवटी कंटिन्यू रखूंगी थोड़े दिन के नहीं लिए। आप मेरी बात समझे नहीं। बुखार उसको पहले दिन ही उतर गया, जैसे अभी आपने त्रिभुवन कीर्ति रस दी, उसका बुखार उतर गया बेटे का, तो आप जो 2nd डोज दो वहां आप माँ सुदर्शन घनवटी ऐड कर लो। ठीक है सर, ठीक है। मतलब चढ़े हुए बुखार में माँ सुदर्शन घनवटी तो देते हैं ना, तो वो फिर उसमें आता नहीं। आपने देखा होगा कि आप चरक चिकित्सा के ज्वर अध्याय में पढ़ना कि मतलब ज्वर के जब ज्वर शरीर में रहता है तो आपको कषाय सेवन निषेध बताया है, जी क्वाथ सर, का बिल्कुल। सेवन। तो वहां क्योंकि कषाय सेवन निषेध बताया है तो आप एक सपोज कर लो कि ये समझ लो कि कषाय रस हुआ, माँ सुदर्शन घनवटी हुई, कोई भी टेबलेट है, उनका जो रस कैसा होता है, स्वाद कैसा सर होता है, कषाय महातिक्त होता है। रस है, चिरायता सबसे हाँ, ज्यादा तिक्तक तो नहीं श्रेष्ठ देना है, बताया गया। अभी नहीं देना है, अभी नहीं, ठीक है सर, स्टार्टिंग। नहीं दूंगी। और नहीं दूंगी। आपने तो क्या बोला कि मैं हमेशा देती रहूंगी, माँ सुदर्शन घनवटी ज्यादा देंगी तो मुंह में छाले पड़ेंगे। हाँ, ज्यादा भी नहीं देना। जैसे आपको लगता है आम का पाचन हो गया 7 दिन 8 दिन, फिर आप उसको स्टॉप कर दो, उसके बाद फिर आप वो रसायन चिकित्सा पे कोई रसायन शिफ्ट दीजिए, कर लो। अगस्ती ले हम हाँ, या और उसकी जो अग्नि का है वो बल आप देखते रहो। और तो बच्चा तो साथ में थोड़ा सा सर कफ भी है हल्का हल्का, जैसे उसको बलगम तो जैसा भी त्रिभुवन है। कीर्ति कवर कर लेगा पूरा। त्रिभुवन सर। कीर्ति रस मतलब ये समझो कि ज्वर चिकित्सा के लिए, ज्वर रोगी के लिए अमृत के समान फल देने वाला। और उसका नाम ही है त्रिभुवन कीर्ति,
स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक सभी में उसका नाम है, कीर्ति है उसकी। पाठक सर, एक प्रश्न मेरा भी था क्या? कि जैसे इनका आरती मैम का जो केस है ना, जो सीजर्स भी इसमें आए हुए हैं पहले, तो इसके बारे में कहीं मैंने पढ़ा था कि ये जो हमारी मज्जा धातु है वहां पे ये क्षारधर्मिता इसने की तो ये सीजर्स आए। तो ये त्रिभुवन कीर्ति रस जो हमारा जाता है वो क्षारधर्मी ही कल्पों में जाता है, तो इसके अभी लिए आम है ना, अब ये अभी क्या है, अम्ल धर्मिता बढ़ी है इसलिए बुखार है, कफ भी है और आम संचित है, स्त्रोतोरोध है, जी जी, इसीलिए क्षारधर्मिता। क्या हम लोग कोई ऐसा कल्प नहीं सोच सकते जो अम्ल धर्मी हो, जिसका मधुर अभी और अम्ल धर्मी देंगे, क्यों देंगे अभी क्यों देंगे, बुखार है ना, जिससे बुखार भी उतार सके, मतलब उसके ब्लड की क्षारधर्मिता भी कम कर दें अगर जो हम, तो उसकी ब्रेन की क्षारधर्मिता कम हो जाए। अभी तो ना जा रहे, अभी क्यों जा रहे, पहले अभी ये देने दीजिए, त्रिभुवन कीर्ति देने दीजिए, 3 दिन के बाद बंद कर देंगी, फिर बाद में हम देखेंगे क्या करना। ये भी है जैसे लेकिन आपने मैं कुछ सजेस्ट करूं, इसमें है ना, आप कुबेराक्ष चूर्ण भी दीजिए, क्योंकि मैंने काफी अपने सारे जो बच्चों को हम देते हैं, किस चाइल्ड पेशेंट जो कंपनी का आते आता हैं, है यहाँ पर, मतलब मैम मैं तो कंपनी का आता है? अहमदाबाद से मंगाती हूँ, लेकिन आप ट्राई कर लीजिए, उसका काफी अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि इसमें क्या रहता है ना, एक तो ब्लड में जैसे हम बताते हैं कि आम संचिति होती है ज्वर में, तो उसमें आम को भी निकालेगा, उसका पचन भी करेगा। आप त्रिभुवन कीर्ति तो बेशक दीजिए ही दीजिए, लेकिन इसके साथ कुबेराक्ष चूर्ण का भी यूज कीजिए। पहले 3 दिन ये करिए, हाँ, 3 उसके दिन ये बाद, करने के बाद करिए। और आज ठीक है। शाम को हो जाएगा आरती मैम। आरती मैम आप है ना, एक है ना ये ज्वरांकुश रस आता है, हेलो, ओके सर, आप इसको पढ़ना। ये क्या है, आप आक्षेपक ज्वर की भी औषधि है, तो आप इसको पढ़ना। सर एक बार दोबारा बताइएगा। महाज्वारांकुश रस, तो मैं भी ये देखूंगा किसी इसको। कंपनी का भी मिलता है अभी क्या? त्रिभुवन नहीं कीर्ति तो सर, मिल जाएगा आराम से। नहीं मिलता है, सभी कंपनियां बनाती है जहाँ तक इसको, क्योंकि जितने भी महाज्वारांकुश रस आता है और एक लक्ष्मी नारायण रस आता है, 2 लेकिन ड्रग्स अभी आप और आक्षेपक ज्वर नहीं है तो फिर ना दे, लेकिन बस सर ये याद रखिए, अभी आक्षेप नहीं आ रहा उसको, मेरे को सिर्फ ये त्रिभुवन कंसर्न है कीर्ति कि ही मैं दीजिए। हॉस्पिटल की कीमत पे नहीं जाना चाहती, तो मैं त्रिभुवन कीर्ति दूंगी। हाँ, और तो भी दूसरा वही बताइए, 3 दिन कभी दूंगी। आक्षेपक ज्वर आया तो ये याद रखिए कि लक्ष्मी नारायण रस है या फिर महाज्वरांकुश रस, ये भी ऑप्शन में याद लक्ष्मी रखिए। नारायण रस और नारदीय लक्ष्मी विलास रस ये सेपरेट है ना? नहीं, दोनों अलग अलग है। अलग आपको अलग। आप नोट करके रख लो, लक्ष्मी नारायण रस और महाज्वारांकुश रस, और इसको मंगा के रख लो। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आती है, आप तुरंत उस टाइम दो, और फिर आप देखो क्या आप बॉडी में मंगा एकदम। के रखिए और ऐसा सोचिए कि आपके बेटे को कभी आक्षेपक ज्वर अब नहीं आएगा, आप उसको हाँ। इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे अब। 5 भौतिक में हाँ, भी ये काम बस आप सबकी बस ये प्रार्थना कबूल हो, परमात्मा ठीक करे सर। ना ही आए, बहुत घबराहट होती, मैं कल से मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ, मेरे को उसको देख और देख के आप अभी बहुत आज रेस्ट करेंगे, आज दिन भर सोएंगी, मतलब थोड़ा रेस्ट करिए आप थोड़ा, आप नहीं तो बीमार पड़ जाएंगी। आरती मैम, तो लक्ष्मी नारायण रस और ये स्वर्ण गैरिक 1:4 के रेशियो में इसमें ज्वर चिकित्सा में 5 भौतिक में भी बोला गया है, तो ये सभी प्रकार के ज्वर में ये देते हैं। इसके अलावा साथ में जैसे हमारा जो विषम ज्वर हैं, तो जो अस्थि मज्जागत चले जाते हैं, तो उसमें अस्थि मज्जा पाचक जो होता है गुडुचि आमल की मुस्ता, वो भी देने को बोला है, ऐसा करके जी। हाँ, आप ना ये बाद में लॉन्ग टर्म में दे सकते हैं, गुडुचि, मुस्ता, आमलकी, ऐसे रसायन द्रव्य बाद में दे दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ अभी त्रिभुवन कीर्ति रस दूं, और ज्वरांकुश और लक्ष्मी नारायण जो आपने बोला रस, वो मंगा के रखिए। उसको मंगवा हाँ। के रखना है बस मुझे। और ना दिन भर उस बच्चे को जबरदस्ती कुछ खाने को नहीं देना है, जब वो मांगेगा तो यूज दीजिए, हल्का दीजिए उसको, कुछ तो टोमेटो कल भी उसको सिर्फ दाल का, धुली मूंग दाल का जैसे 7-8 गुना पानी डालकर उसको, मतलब बिल्कुल पतला करके, उसी का जैसे वो दाल का पानी पिलाया, और दूध पिए बिना सोता नहीं है, इसलिए दूध उसको देना पड़ा, इलायची सौंफ डाल के। ठीक है ना, बस बच्चे को बोले कि भूख लगने दो, तब हम आपको अच्छा चीज देंगे, ऐसे बोलिए। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू। अब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। और पहले आरती मैम आप अपना पहले देखिए, क्योंकि आप रात भर सोई नहीं है टेंशन में। टेंशन अपने आप हो जाती है, मतलब ये तीसरी बार उसको ऐसे बुखार होने लगा है, तो कोई इसलिए बात थोड़ा नहीं, और कोई बात नहीं, अभी बच्चा निकल गया, पूरा ठीक हो गया, कोई बात नहीं।
जी सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। अभी कोई प्रेयर करेगा? उषा मैम आप करेंगी? गुजराती में कोई प्रेयर करेंगी उषा मैम? गुजराती में करिए ना, या आशा मैम आपको गुजराती में कुछ आता है तो करिए ना प्लीज। नमस्कार सर, आशा मैम से करवाओ, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं उषा मैम आज आप करिए, या तो फिर हम नहीं दोनों मैं मिलके एक्चुअली करते अभी हैं। बड़ौदा ही आने के लिए निकल रही हूँ, मैं बोली बाद में आपको फोन करूंगी, पहुंचूंगी ना तब। आपके जस्ट निकल पिताजी रही से थोड़ी। मिलने आ रही है, देखिए उषा मैम। हाँ जी मैं थैंक यू आऊंगी। मैम। हाँ मैं आपको कॉल करती हूँ बाद में, ठीक है? अभी जस्ट निकल ही रही हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक एक गुजराती में कर दीजिए ना प्लीज कोई प्रेयर। गुजराती में 1 मिनट सर। आता है तो करिए, नहीं तो फिर रहने दीजिए। सर मेरा राग इतना ठीक नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। दीजिए आशीर्वाद, दीजिए आशीर्वाद, जेथी मारे परी परीने ना करवी फरियाद। दीजिए आशीर्वाद, दीजिए आशीर्वाद, જીવનની જંજાળ ઘણી છે, આળ અને પંપાળ ઘણી છે, જીવનની જંજાળ ઘણી છે, આળ અને પંપાળ ઘણી છે, હે પરમેશ્વર મુજને દેજે પ્રેમ તણો પરસાદ, દેજે આશીર્વાદ, દેજે आशीर्वाद। प्रणाम सभी को, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। मीनिंग तो बता दीजिए, मीनिंग बता, अर्थ क्या सर है? इसमें हम भगवान श्री कृष्ण से या जो भी अपने इष्ट देव से हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि हम जीवन की जो भी माया मोह माया है उससे जो कष्ट भोग रहे हैं उससे पार आ सके, और अपने प्रार्थना रूपी जो भी हमें मतलब हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं उनको भगवान के प्रति हम समर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं सर, बहुत ही सुंदर प्रार्थना हमारे हमारी। कष्टों के हरण के लिए। जी जी, अब पवन जी आप शांति पाठ करेंगे? जी पवन सर कुमार कर जी। जी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। ॐ सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामृतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सद्गम्य तमसोर्मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतं गम्ये। ॐ ध्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। ॐ
सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू पवन सर, थैंक यू ऑल, थैंक यू सर, धन्यवाद। अब हम लोग शाम को मिलेंगे। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, आरोग्यवर्धिनी वटिको, पांच भौतिक चिकित्सा की तरफ से आरोग्यवर्धिनी वटी। तो आप लोग सब लोग जुड़िएगा 7 बजे शाम को। ठीक है, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। प्रणाम सर।